ईविल डॉल एक ऐसा बच्चा जिसने रातों रात अपने पेरेंट्स को बेरहमी से मार डाला। लेकिन इस बच्चे ने ऐसा किया क्यों और आखिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये बन जाता है ईविल डॉल और अपने घर में हर एक आने वाले इंसान को ये जान से मार देता है। और मैं बताऊंगा कि आखिर इस ईविल डॉल का पेनीवाइज से क्या कनेक्शन है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे को इस वीडियो के अंदर पता लगने वाली हैं। पर उससे पहले आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके हर एक लाइक से मुझे अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। एंड आगे भी ऐसी और गेम की स्टोरीज तुम मिस ना कर दो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बिना किसी देरी के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन से, जहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली में थे सिर्फ 4 मेंबर्स। एक डैड जिसका नाम था डेविड और एक मॉम जिसका नाम था सैरा और इन दोनों का बड़ा बेटा जिसका नाम था रायन और रायन का छोटा भाई जिसका नाम था रोमन। ये अपना खुशी से अपने इस घर में रहा करते थे। बाकी फैमिलीज की तरह भी इनकी नॉर्मल सी लाइफ ही चल रही थी। रायन और रोमन ये हमेशा की तरह अपने स्कूल जाया करते, डेविड अपने काम पे चले जाया करता था एंड सैरा वो अपना घर का ध्यान रखती थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल सा चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम से सैरा ने नोटिस किया कि उसका बड़ा बेटा रायन उसका बिहेवियर काफी चेंज हो चुका है। जहाँ वो अपने मम्मी पापा से बहुत अच्छे से बात किया करता था, अब वो उनसे बहुत ही अग्रेसिव तरीके से बात करना शुरू कर देता है एंड वो अपने भाई रोमन को भी काफी ज्यादा परेशान करना शुरू कर देता है और इनके बीच में अब काफी ज्यादा लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। अब डेविड, सैरा और रोमन ये तीनों काफी ज्यादा परेशान हो गए थे रायन से। इनके घर में काफी ज्यादा अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, जिसके बाद कोई भी किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता था। रायन अपना कमरे में ही बंद रहता था, वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था। लेकिन एक रात हमेशा की तरह वो अपने भाई के लिए रात का खाना उसके कमरे में देने जाता है। तब रोमन ने देखा कि उसके भाई ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा है। वो काफी देर तक खटखटाता है लेकिन रायन खोलता ही नहीं। फिर परेशान होकर रोमन अपने पापा के पास जाता है और उनको ये बात बताता है, जिसके बाद डेविड को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ये तीनों रायन के कमरे के पास जाते हैं और पहले तो वो दरवाजे को खटखटाते हैं लेकिन अंदर से रायन दरवाजा खोलता ही नहीं है। जिसके बाद डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और तब ये तीनों अपनी आंखों से देखते हैं कि इनका बेटा रायन अपने बेड पर बहुत ही अजीब हालत में पड़ा है। ये तीनों भागकर अपने बेटे रायन के पास जाते हैं और तब ये देखते हैं कि इनके बेटे रायन का पैर उल्टा था और इनके बेटे के पूरे शरीर के ऊपर बहुत से अजीब से निशान थे। बट सबसे भयानक बात तो ये थी कि रायन मर चुका था। ये देखकर तीनों काफी ज्यादा रोते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनके बेटे को आखिर किसने मार डाला। पुलिस भी आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, लेकिन उनको भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी पता नहीं लग पाता। जिसके बाद पुलिस वाले भी अपनी इस केस को बंद कर लेते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए इन तीनों के दिल में रह जाता है कि आखिर इनके बेटे रायन को उस दिन हुआ क्या था और इनके बेटे को आखिर किसने मारा। बट डोंट वरी, आगे तुम्हें पता लग ही जाएगा कि रायन को उस रात किसने मार डाला। अब लगभग 6 महीने बीत चुके थे रायन की डेथ को कि तभी एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। रायन का जो छोटा भाई था रोमन, उसकी कुछ हफ्ते से काफी ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि तबीयत तो हर किसी की खराब रहती है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये नॉर्मल बात इसलिए नहीं थी क्योंकि डेविड और सैरा ने काफी डॉक्टर्स को रोमन को दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर रोमन का इलाज कर ही नहीं पा रहा था। वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास भी चले गए लेकिन रोमन का इलाज कहीं पे भी नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो फैसला करते हैं वो अभी जिस घर में रह रहे हैं वो इस घर को छोड़ देंगे। उन्हें लग रहा था कि इस घर के अंदर ही कोई नेगेटिव पावर है जो उनको काफी देर से परेशान कर रही है एंड वो कहीं हद तक ठीक भी थे। वो तुम्हें आगे पता लग ही जाएगा। जिसके बाद ये तीनों मिलकर एक जंगल वाले इलाके में घर ले लेते हैं, लेकिन उनकी यही सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें लग रहा था कि फॉरेस्ट वाले इलाके में रहकर रोमन ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी हालत ठीक होने की बजाय और भी ज्यादा खराब होने लगी। इस बार तो उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई कि वो रात को सो भी नहीं पाता था। बट ये चीज रोमन अपनी मम्मी पापा से छुपा रहा था। वो इसलिए क्योंकि उसे एक रात एक ऐसा सपना आया जिसके बारे में वो किसी से भी जिक्र नहीं करता। उसके सपने में आया कि एक अजीब सा दिखने वाला डेविल जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, वो डेविल रोमन से कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे भाई की तरह तुम्हें जान से मार दूं तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी
और इस चीज का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगे। अगर तुमने इस चीज का जिक्र किसी से किया तो तुम तो मारे जाओगे और साथ ही साथ तुम्हारे मम्मी पापा भी मारे जाएंगे। जिसके बाद वो डेविल रोमन से कहता है कि तुम्हारे को मेरी पूजा करनी होगी और कुछ रिचुअल परफॉर्म करने होंगे और इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो तुम्हें पता ही है कि आगे क्या होगा। तभी झटके से रोमन की आंख खुली और तब उसे रियलाइज हुआ कि उस रात उसके भाई के साथ क्या हुआ था और उसके भाई को किसने मारा। अब ये सब उसे पता था लेकिन ये अब वो किसी को बता नहीं सकता था। जिसके बाद जैसा जैसा डेविल कहता है वैसे वैसे रोमन करता है। जिसके बाद रोमन अपने घर के बेसमेंट में रिचुअल करता है और जैसे जैसे डेविल उसके सपने में आके जो भी उसे मंत्र दिया करता था वैसे वैसे रोमन अपने रिचुअल में बोला करता था। लेकिन रोमन इन सभी चीजों से अनजान था कि जो भी उससे डेविल करवा रहा था वो डेविल रोमन की बॉडी पे कब्जा करने के लिए उससे करवा रहा था। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए रोमन को भी इन चीजों की आदत पड़ चुकी थी। वो अपने मम्मी पापा से ज्यादा बात नहीं किया करता था, वो ज्यादातर अपने रिचुअल में ही घुसा रहता था। अब रिचुअल का आखिरी दिन आ चुका था। जब रोमन रात को सो रहा था तभी उसकी अचानक से आंख खुली और वो दौड़ता हुआ अपने घर से बाहर निकला और सीधा जंगलों के अंदर चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद जब रोमन जंगल से बाहर आया तब उसका पूरा हुलिया ही बदल चुका था। उसकी आंखें ऐसा लग रहा था कि दोनों निकाल ली गई हूँ। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और वो उसी डेविल के वश में आ चुका था जो उसके सपने में आया करता था। जिसके बाद रोमन अपने हाथों से अपने मम्मी पापा को जान से मार देता है। अब रोमन एक नॉर्मल बच्चा नहीं रहता, वो बन जाता है इविल डॉल। अब बात कर लेते हैं कि इविल डॉल का पेनीवाइज के साथ क्या कनेक्शन है। अगर आप गेम में देखोगे तो इस कमरे के अंदर हर जगह पेनीवाइज की फोटो लगी हुई है। तो देखो जब रोमन इविल डॉल बन जाता है तब उसे पेनीवाइज के बारे में पता लगता है। वो देखता है कि पेनीवाइज भी लोगों को जान से मारता है और वो खुद भी लोगों को जान से मारता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो अपना इंस्पिरेशन मानता है पेनीवाइज को। तभी तुम देखोगे कि पेनीवाइज की तरह ही इविल डॉल लोगों को तड़पा कर मारता है। बट ये एक थ्योरी है, वैसे भी इविल डॉल 2 आने वाली है, उसके अंदर हमें और भी चीजें जानने को मिलेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही इविल डॉल 2 आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये थी इविल डॉल की बैक स्टोरी। और हाँ, एक अच्छा सा कमेंट कर देना क्योंकि अगली वीडियो से मैं शाउट आउट दूंगा। तो एम करता हूँ 1000 कमेंट का, मुझे पता है तुम करवा दोगे तो कर देना। तो मैं मिलता हूँ एक और खतरनाक हॉरर गेम की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।